जय हिंद। हर बंद रास्ते के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। आपके उन्हीं दरवाजों को खोलने के लिए आपके बीच आपका अपना कुलदीप एक बार फिर से जो टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो टॉपिक आपके माइंड को क्लोज कर रहा है, उसी टॉपिक को ओपन करने के लिए उसी टॉपिक का बोर्ड का पेपर उठा के लाया हूं। बोर्ड का पेपर मिल गया है, यकीन नहीं हो तो पेपर वाले दिन शाम को क्वेश्चन मिला लेना प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन क्लोज 12th क्लास का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो 12th वाले नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ज्यादा जोर लगा के, वो ज्यादा दिमाग लगा के और बड़े गौर से इस टॉपिक को देखना। कितना मस्त टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, कितना अच्छा टॉपिक है आपके बीच में। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये क्लोज क्या होती है, पहले तो क्लोज जानो। क्या होती है सर क्लोज? अरे तो क्लोज एक सेंटेंस है। क्लोज एक क्या है प्यारे बच्चे? एक सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी, वो यानी सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है ना, वही डेफिनेशन आपके क्लोज की डेफिनेशन होती है। एक छोटा सा सेंटेंस। अब ये क्लोज कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की होती है। एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट। फालतू बातें नहीं करूंगा, टॉपिक पे चलूंगा। चलिए, अपना पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके बीच में क्या है देखिए। लता इज द बेस्ट सिंगर। हर क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन से आपके सामने एक रूल लगाने वाला हूं। और रूल क्या है जो देखने के बाद आपको लगेगा अरे यार निहाल हो गए हम, तो मजा आ गया। लता इज द बेस्ट सिंगर। ये लता जी, प्रणाम प्रणाम देवी माँ, आपकी वजह से हमने बहुत 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 इंजॉय किया, और हमने नहीं पूरे देश ने इंजॉय किया। आप धन्य हो, सरस्वती आपके गले में विराजमान है। बेस्ट सिंगर, द प्राइम मिनिस्टर अवार्डेड भारत रत्न। देखो यहाँ जीके का भी क्वेश्चन है। तो लता है वो बेस्ट सिंगर है, जिसको अब आप सोच रहे हो कि क्या आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट सिंगर है, तो यहां पर अगर हु और दैट से होता तो आपके लिए यहाँ पे दैट आता। लेकिन अवार्ड किसको दिया गया है? लता जी को दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है। तो यहां पर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हो, जो कंजंक्शन है, जो क्या आएगा, हुम आएगा। अब देखो क्यों आएगा ये। तो हु और हुम में जो आप डिफेंड करोगे, तो एक चीज ध्यान रख लेना भाई, हु तब आएगा जब वर्ब एक्स्ट्रा होगी। हु तब आएगा जब वर्ब एक्स्ट्रा होगी। ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट लता जी है। प्राइम मिनिस्टर की वर्ब है अवार्डेड, कोई वर्ब एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन। कोमल इज द सेम गर्ल। कोमल सेम लड़की है। ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब देखो वही बात, कोमल की वर्ब है इज। अब ये स्टैंड की वर्ब कौन है? स्टैंड की वर्ब कौन है? आप कहोगे सर हूं तो नहीं आएगा, तो आपके बीच में बचता है हु और एक दैट। अब ये दैट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि दैट का रूल है, दैट का रूल ये है कि जब सेंटेंस में दैट से पहले कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं, क्या क्या आ जाए, अगर आप पूरा जानना चाहते हो ना तो लिख लो, क्या आ जाए, ऑल आ जाए, द सेम आ जाए, नथिंग आ जाए, क्या आ जाए भी, नथिंग, नन आ जाए, क्या आ जाए, नन, पर्सन प्लस एनिमल थिंग आ जाए, पर्सन प्लस एनिमल थिंग आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या लगा देना, दैट लगा देना भाई साहब, ये मेरी बेटी दैट लगा देना, काले बालों वाली बेटी, ठीक है ना। अब ये यहां पर क्या आएगा, कोमल इज द सेम गर्ल, आप लिखोगे सर दैट आएगा। यही क्वेश्चन आएंगे भाई इस प्रकार से, अगर आपके बीच में दो ऑप्शन आ जाए हु और दैट। अरे अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे द सेम नहीं होता, क्या नहीं होता, द सेम नहीं होता, तो आप लगाते हु, और द सेम आते ही अब लगाओगे दैट। देखो भाई, घरों में बर्तन मांझ कर अपने 4 बच्चे पाल लेती है माँ। अरे माँ तू तो धन्य है माँ, तेरा कर्जा कोई संतान चुका नहीं पाती है माँ। लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक माँ पाली नहीं जाती। आज की सच्चाई, आज की सच्चाई ये है,
माँ सबको बोझ लगने लग जाती है जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है। अरे आप जो फ़ोन देख रहे हो ना, जो इतना महँगे वाला फ़ोन लेके बैठे हो, मैं से जिस सिस्टम से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सब माँ की ही मेहरबानी है। भारत माँ, धरती माँ, ये सब इस धरती माँ की वजह से तो सब कुछ है भई। अब ये अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भई। हू इज़ द गर्ल कॉल्ड यू यस्टरडे? कौन है वो लड़की? मम्मी आपसे पूछ रही, कौन है वो लड़की जिसने आपको कल कॉल किया था? कौन है रे ये? अब देखिए प्यारे बच्चों, याद रख लेना, अगर इंटेरोगेटिव वर्ड है स्टार्टिंग में और आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो लगा देना, क्या लगा देना रे? दैट लगा देना। अब आपको पता है क्या, ये जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है? ये अभी तक जितने तीनों सेंटेंस लिखवाए हैं ये आपके तीनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। क्या पहचान होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है? जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा कंजंक्शन है? ये है एडजेक्टिव क्लोज का कंजंक्शन। कौन सा है? एडजेक्टिव क्लोज का। ये कौन सी क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज है। ये प्रिंसिपल क्लोज है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्लोज है। अगर ये सारी चीजें आज तक आपको जीरो नॉलेज है ना इन चीजों का, तो हम इन सारी चीजों को आपको क्लियर करवा देंगे। बड़ा इजी है। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ी सी बात और ज्ञान की बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वी स्टेड एट द महाराजा होटल, हरी सजेस्टेड टू मी। अब देखिए भाई, ये हरी सजेस्टेड टू मी, ये विशेषता किसकी है? महाराजा होटल की, यानी किसी नाउन की विशेषता। तो इसके लिए क्या आता है? विच। क्या आता है? विच। क्या आएगा? किसी नाउन को क्वालिफिकेशन, वो नाउन क्या नहीं होनी चाहिए? पर्सन नहीं होनी चाहिए भाई साहब, इंसान या महिला नहीं होनी चाहिए। उसकी विशेषता जो होगी वो कौन सा आएगा? विच आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। हरी सजेस्टेड टू मी की जगह मैं लिख दे हूं, यू स्पेंट सम नाइट्स, सम नाइट्स। अब यहां पर क्या आएगा? क्या विच आएगा? अब यहां पर उस जगह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जगह की। और जब बात जगह की हो तो जगह तेरी, टेम तेरा। जगह तेरी, टेम तेरा। यहां अब क्या आ जाएगा? वेयर यू स्पेंड सम नाइट्स। तो कितना इजी है भाई। नाउन है, जब ये नाउन बन रही है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या लगाओगे? विच लगाओगे। अब सुनो मेरी बात, देखिए ये कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम दो क्लोज होती है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लोज वो होती है जो किसी के सहारे नहीं होती है, किसी के सहारे नहीं होती है। मैं बोलता हूं प्रिंसिपल क्लोज परिवार के अंदर होती है पापा। सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जिसको सपोर्ट की जरूरत चाहिए, जिसको सपोर्ट की जरूरत। सबऑर्डिनेट क्लोज संतान। और सबऑर्डिनेट क्लोज को पापा से, अरे औलाद को पापा से कौन जोड़े रे? आप कहोगे मेरी माँ। कौन जोड़े? माँ। तो ये जो है ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप क्या मान लेना? माँ। बताओ ऐसे किसी ने बताया? एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज डेफिनेट होगी। क्या होगी? पापा होगा, माँ होगा और संतान होगी। परिवार है भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक परिवार है। दादा दादी भी होते हैं, वो पापा भी तो दादा बनेंगे एक दिन अगर आप ढंग से राह से चलोगे प्यारे बच्चों, तो पापा को ऐसा सौभाग्य मिलेगा। अदरवाइज तो भाई साहब आपको पता ही है क्या हो रहा है। अरे वाह भाई वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हैव यू रिटर्न ऑल द बुक्स? आ गया ना ऑल द बुक्स। क्या आपने वो सारी किताबें लौटा दी? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। क्या आपने वो सारी किताबें लौटा दी? यू, अब ये ब्रॉड नहीं है, ये वर्ड था बोरोड, जो आपने कहां से ली थी? लाइब्रेरी से ली थी। कहां से ली थी? लाइब्रेरी से। तो यहां पे बुक्स की बातें हो रही है, तो ऑल लगा हुआ है। क्या वर्ड लगा हुआ है? ऑल। ऑल आते दिमाग में एक ही बात बिठा लेना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल लग गया तो क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? आपने कहा सर क्या लग जाएगा? दैट। कैसी बातें कर रहे हो? हमें आता है, वी नो इट वेरी वेल।
है ना, वो सारे वर्ड याद कर लेना, दैट लगा देना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए ना तो बेटा गालियां दे देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इतना विश्वास है ना तो बेटा एक बार शेयर भी तो कर सकते हो यारो। अरे आने के बाद शेयर करोगे, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करिए ना, कुछ अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। प्यारे बच्चों देखो, ये मेहनत सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपका है। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, सब कुछ आपका है। ठीक है अभी नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये कोल इज ए मिनरल, यहां पर ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है कोल, कोयला। कोयला एक मिनरल है जो कहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वही कोयले की बात हो रही है। नाउन 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 को क्वालिफाई करे, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, किस कंजंक्शन के द्वारा जोड़ोगे, किसके द्वारा जोड़ोगे रे मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, विच के द्वारा। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मम्मी 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 को आप क्या बोलते हो, माँ बोलते हैं हम तो। ये क्या है बेटा, ये संतानाप हो भी ये, और ये आपके डैडी जी, ओ मम्मी डैडी, है ना, ये है भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कितने प्यारे प्यारे, और वाह भाई वाह। कि लोग उन ऑफिसर को डिसलाइक करते हैं जिनका एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहले एक बार ये ऑफिसर देखिए, ये डिसलाइक करने वाला है भाई, ये अपना स्टूडेंट है। इसके मैं बता देता हूँ 98.40 मार्क्स आए थे, राजस्थान का सेकंड टॉपर था 2022 के बैच का। ये अभी फिलहाल एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है, सैल्यूट है मेरे बेटे को आज के दिन। अब ये क्या हो रहा है कि एटीट्यूड किसका, ऑफिसर्स का। ये बात किसकी हो रही है, ऑफिसर के एटीट्यूड की। तो एक बात देखिए, एक आपका कंजंक्शन वही हुज आता है। इस हुज का क्या सिस्टम है, इस हुज से पहले लगाइए पर्सन, क्या लगाइए, पर्सन। हुज के बाद में क्या आ सकती है, नाउन। हुज के बाद में पर्सन टू। अब क्या होता है भाई, देखिए ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का, इस नाउन का इस पर्सन के साथ पोजीशन, अधिकार होता है। यहां पर ये एटीट्यूड किसका है, ऑफिसर्स का, पीपल का नहीं है, ऑफिसर्स का। तो यहां पर इस ऑफिसर की ये विशेषता किस कंजंक्शन से जोड़ोगे, आपने कहा सर किससे जोड़ेंगे, हुज से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, हुज से जोड़ेंगे। ठीक है भाई युवराज। द फर्नीचर हैज बीन डिक्लेयर्ड यूजलेस विल बी रिपेयर्ड। अब देखिए भी प्यारे बच्चों, कि जो फर्नीचर है जिसको यूजलेस साबित कर दिया गया था, वो रिपेयर हो रहा है। पहले तो एक चीज मैं बता दूं, फर्नीचर जिंदगी भर अनकाउंटेबल नाउन होती है और ये हमेशा अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है भी। अब यहां पर क्या लगेगा, फर्नीचर नाउन, नाउन की विशेषता क्या होता है सर, क्या होता है, विच। अगर यहाँ पे द फर्नीचर की जगह मैं लिख देता द सेम फर्नीचर, क्या लिख देता, द सेम फर्नीचर। अब विच नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अरे प्यारे बच्चों, दैट। याद कर लेना ये बात, यही क्वेश्चन आएगा द सेम से या बिना सेम से। और हम तो लाइलाज लोग हैं साहब, हम तो लाइलाज लोग हैं साहब, दुआ उसे भी देंगे जो हमें जहर देगा। हम तो लाइलाज लोग हैं साहब, दुआ उसे भी देंगे जो हमें जहर देगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा होने वाला है। द एयर होस्टेज, कोई एयर होस्टेज है, द कस्टम ऑफिसर्स डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट वाज इंटेरोगेटिव। अब वही रूल याद कर लेना भाई। कौन सा रूल, मैंने आपको बताया था ना कि सर हु आएगा या हुम आएगा, आपको याद वही करना है। तो मैंने कहा हु तब आएगा जब वर्ब एक्स्ट्रा हो, हु तब आएगा जब वर्ब एक्स्ट्रा हो, हुम तब आएगा जब वर्ब नहीं बचे, जब वर्ब नहीं बचे। अब पहले सब्जेक्ट है एयर होस्टेज, ठीक है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे द कस्टम ऑफिसर्स डिटेन्ड। कस्टम ऑफिसर्स की जो वर्ब है ये मिल गई भाई, इसका काम हो गया। अब एक और बची है वाज इंटेरोगेटिव। तो वाज इंटेरोगेटिव, उसका इंटेरोगेटिव यानी उसका इंटेरोगेशन हो रहा था, किसका, एयर होस्टेज का। तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट की हो गई। कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट को वर्ब मिल रही है, वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है। तो वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या आएगी, वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या आएगी, हुम आएगा। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो, द एयर होस्टेज हुम
द कस्टम ऑफिशियल्स डिटेन। देखो ये वर्ब है ना, ये वर्ब ये किसकी है? कस्टम ऑफिशियल्स की है। एयर होस्टेज की वर्ब क्या है? वाज इंटेरोगेटिव। इसका क्या हुआ? इंटेरोगेशन हुआ। इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इंटेरोगेटेड होगा भाई। क्या होगा? इंटेरोगेटेड। क्या होगा? इंटेरोगेटेड। अब बताओ बन गया नहीं बन गया? यानी इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? वाज इंटेरोगेटेड। ठीक है जी। इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? डिटेन्ड। तो वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो भाई साहब वर्ब है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं तो हूं। अभी देखना इस रूल को क्लियर करवा दूंगा। ये रहा, ये सानिया है ना, सानिया, ये सानिया आपका क्लियर करवा दूंगा इसी क्वेश्चन से। वर्ब एक्स्ट्रा नहीं हूं, वर्ब एक्स्ट्रा है हूं। देखिए सानिया। अब देखो सब्जेक्ट है भाई सानिया, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। आप मान लो इज अगेंस्ट मी, ठीक है बेटा। एक वर्ब एक्स्ट्रा है, वर्ब एक्स्ट्रा है, वर्ब एक्स्ट्रा है, दो दो इज, दो दो इज, दो दो इज, वर्ब एक्स्ट्रा है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? हु। हो गया ना काम। अरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब मिलेगी। सब्जेक्ट सानिया है, सानिया की वर्ब कौन सी है? सानिया की वर्ब ये है, इज अगेंस्ट मी। आपको इस सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है सारे, इसमें आपको कोई पूछ ले प्रिंसिपल सेंटेंस कौन सा, आप कहोगे सानिया इज अगेंस्ट मी। आप हु इज नॉट विद मी, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये है। अरे देख किधर रहा है भाई, डोंट 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 बी डिस्ट्रैक्टेड माय डियर। ये संसार एक चूहेदानी है मेरे प्यारे शेर और शेरनी। हम सब छोटे मोटे चूहे हैं, ये सब हमारे लिए जाल है, हमें फंसाने के लिए चारा डाला जा रहा है। इस चारे की तरफ मत ललचा मेरे शेर। अगर कुछ बड़ा बनना है तो इन चारों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चल। आपको अपने लक्ष्य से कोई रोक दे तो बोलना, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तेरी निगाहें अर्जुन जैसे उस मछली की आंख पे है, तो तेरे को कैसे रोक देगा रहा? अब मेरे वाले बच्चे तो बालों पे टिके हुए हैं भाई साहब, ऐसे बालों पे, गालों पे, आंखों पे ऐसे मत गुजरो भाई, ऐसे मत गुजरो। देखो फिर मेरे को आपके घर वाले गालियां देंगे। ना 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 ना, देखो भाई अंकल जी, आदरणीय बड़े भाई साहब, बहन जी, आपके बेटे और बेटी को देखो ये पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, देखना है इसका। हाँ कभी कभी इनको फोन फोन भी चेक कर लिया करो। अब देखो द लेडी, अब वही बात, ये लेडी है बेटा, साड़ी इज ब्लू, लेडी की चीज की पोजेशन, लेडी का किस चीज पे पोजेशन है? साड़ी पे। लेडी का अधिकार अपनी साड़ी पे, पोजेशन 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 जी। अब पोजेशन के लिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आता है? हुज, पर्सन प्लस पोजेशन नाउन। ये साड़ी इज ब्लू, किसकी साड़ी? लेडी की। इज, ये इज का सब्जेक्ट कौन है? ये है ये लेडी, ये रही। अरे साड़ी पहने हुए, पता नहीं, मैं नहीं देखता हूँ ऐसी चीजें। तो ये लेडी क्या पहने हुए है? साड़ी पहने हुए है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? हुज। प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज? एक बार के लिए, एक बार के लिए इफ यू वांट क्विक एक्सरसाइज कर लीजिए। यहाँ पर हुज लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? हु लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? हुम लगेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा? विच लगेगा। यहाँ पर पीपल डिसलाइक, हुज लगेगा। क्या लगेगा? हुज लगेगा। यहाँ पर कॉल वर्ड है तो यहाँ क्या लगेगा? विच लगेगा। क्या लगेगा? विच लगेगा। यहाँ हैव यू रिटर्न ऑल द बुक्स, दैट लगेगा, क्योंकि ऑल आ गया है। प्यारे बच्चों वी स्टेड एट द महाराजा होटल, विच लगेगा। क्या लगेगा? विच, क्योंकि ये नाउन की क्वालिफिकेशन है। ठीक है भाई। और हु इज द गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंटरगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तो कंजंक्शन है वो दैट लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोमल इज द सेम गर्ल, दैट लगेगा। प्यारे बच्चों क्या लगेगा? दैट। बेस्ट सिंगर हुम लगेगा। क्या लगेगा? हुम। ये हो गया आपकी क्लोज। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। बातें करेंगे तब जब आपका पेपर होगा उस दिन। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों आपके लिए भी बहुत ही काम का टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं रे, बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट हो
आप वो टॉपिक डाल दीजिएगा। 12th वालों प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस देखिए, आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। अभी अभी कल अगले वीडियो में किस प्रकार से 60 से 95 नंबर बना सकते हो, 60 टू 95 का तरीका बताऊंगा, 60 टू 95। इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास भी। जय हिंद।